हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और वो टॉपिक है जो कि सबकी जुबान पर बना हुआ है कहीं ना कहीं, जो कि एक अंदर डर पैदा कर रहा है स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के जो कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं या किसी भी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं एमपी से। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ग 3 की, तो बहुत सारे बच्चों में असमंजस है कि वर्ग 3 में अगर आचार संहिता लग जाती है एमपी में, क्योंकि आप सभी को पता है एमपी में विधानसभा चुनाव जो है वो कंडक्ट होने वाले हैं। अगर आचार संहिता लग जाती है तो आपकी भर्ती प्रक्रिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपके जितने भी डाउट्स है, जितनी भी क्वेरीज हैं इस चीज को लेकर, कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें एक डाउट मेरे पास आया था, और पहले भी मैंने जो वीडियो अपलोड की है उनमें भी मेरे से कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबका डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम लेट्स क्रैक नॉलेज है, तो आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि जो भर्ती प्रक्रिया पहले से गतिमान है उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आपकी वर्ग 3 की अगर मैं बात करती हूँ, पटवारी भर्ती की मैं बात करती हूँ, या कोई और जो भर्ती कंडक्ट की गई है आपकी एमपी में, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि फ्रेंड उसका नोटिफिकेशन जो है ना पहले ही रिलीज हो चुका है, और वो भर्ती प्रक्रिया जो है वो ऑलरेडी गतिमान है। ठीक है, कंटिन्यूअस वे में है, डेवलपिंग है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो उस पर किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। खासकर हम क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं आचार संहिता की, तो आचार संहिता का कोई भी प्रभाव देखने के लिए आपको इस भर्ती प्रक्रिया पर नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पुरानी भर्ती प्रक्रिया नियम अनुसार पूरी होंगी, लेकिन नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व चुनाव आयोग से भर्ती संस्था को अनुमति लेनी होगी। एक्चुअली होता यह है फ्रेंड कि जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है, ठीक है, जैसे कि बीजेपी जो है वो सत्ता में है आपके मध्य प्रदेश में, और उन्होंने ही इस भर्ती को कंडक्ट कराया था, उन्होंने ही नोटिफिकेशन और वैकेंसीज को रिलीज किया था। बात आती है नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। अगर आचार संहिता लगने से पहले, अगर मान लीजिए आचार संहिता नहीं लगी, उससे पहले आपके नियुक्ति पत्र जो है अगर वो वितरण कर दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी भर्ती से रिलेटेड हो, आपकी A to Z किसी भी भर्ती की मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की, मान लीजिए हम वर्ग 3 को ले लेते हैं, या फिर और भी जो भर्ती कंडक्ट हुई हैं उनको ले लेते हैं। अगर उनकी नियुक्ति पत्र आचार संहिता लगने से पहले आपको दे दिए जाते हैं, वितरण कर दिए जाते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये प्रोसेस बहुत लंबी खिंच जाती है और आपके नियुक्ति पत्र बांटे नहीं जाते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि आपकी जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जिसने इस भर्ती को रिलीज किया होता है, स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन जारी किया होता है, वैकेंसी रिलीज की हुई होती हैं, जो पार्टी सत्ता में होती है, उस पार्टी को क्या होता है कि चुनाव आयोग से, ठीक है, अनुमति लेनी होती है कि हमें इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जो है वो रिलीज करने हैं, वितरण करने हैं, हम इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चुनाव आयोग जो होता है ना, इसके ऊपर विचार करता है कि क्या इस पर्टिकुलर भर्ती की या पर्टिकुलर जो पीपल हैं जिनको ये बांटे जा रहे नियुक्ति पत्र, उन लोगों से क्या वोट बैंक जो है वो चुनाव, जो पार्टी है सत्ता में, क्या उनका जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा? क्या एक पर्टिकुलर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि उसी पर्टिकुलर पार्टी को दोबारा से वोट दे सकते हैं? क्या इससे उनका बेनिफिट है? इन सारी चीजों पर विचार करती है। लेकिन चुनाव आयोग बहुत ही सोच समझ कर विचार करती है। वो भी देखती है कि ये भर्ती प्रक्रिया कब से चल रही है। जैसे कि अगर आप वर्ग 3 की बात करते हैं, तो ये भर्ती प्रक्रिया पिछले साल से चल रही है, दिसंबर से चल रही है। पहले फर्स्ट काउंसलिंग हुई, आफ्टर देन सेकंड काउंसलिंग हो रही है, और TWD की काउंसलिंग उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो चुनाव आयोग इसके किसी भी कोई भी चीज, चाहे वो नियुक्ति पत्र को लेकर हो, चाहे वो कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने को, उस पर जहां तक है रोक नहीं लगाएगी। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। बस कोई नया विज्ञापन नहीं जारी किया जा सकता जिसका जियो पूर्व में जारी ना हुआ हो। फर्क इतना है कि अगर मान लीजिए अब आचार संहिता लग जाता है और एमपी गवर्नमेंट ये चाहे कि हम कोई ऐसा विज्ञापन जारी कर देते हैं जो लुभावना हो, जिससे जो कैंडिडेट्स हैं या फिर एमपी के जो पीपल्स हैं वो अट्रैक्ट हो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ कि हाँ, इन्होंने हमारे लिए किया है तो ये हम इन्हें ही वोट देंगे। तो ऐसा वो नहीं कर सकती। कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से आपके लिए कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज नहीं कर सकती जो एक तरीके से लुभावना होता है, सैनिटाइज होता है, ऐसा वो नहीं कर सकती है। ठीक है, तो कोई भी नया, बस कोई भी नया विज्ञापन नहीं जारी होगा, ठीक है, जिसका आपको पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया हो, नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया हो, तो ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि आपकी वर्ग 3 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो पहले से ही कंटिन्यूअस है, पहले से ही चल रही है, काफी पहले से चल रही है। उसका विज्ञापन तो बहुत पहले रिलीज हुआ था। ठीक है, और अभी तो उसकी बहुत सा सब कुछ हो चुका है, एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं। अगर मान लीजिए इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं भी हुआ होता,
तो तब भी चुनाव आयोग इस चीज पर रोक नहीं लगा सकता था कि आप एग्जाम कंडक्ट ना कराएं। वो भर्ती जो है वो एज इट इज कंडक्ट होती है और एग्जाम भी एज इट इज कंडक्ट होता है, तो आपको वरीड होने की इस चीज के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी भी किसी भी भर्ती पर चुनाव का या फिर आचार संहिता का असर तब देखने को मिलता है जब कोई नया विज्ञापन रिलीज किया जाना हो, नया नोटिफिकेशन, नई भर्ती का अनाउंसमेंट किया जाना हो, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि कैंडिडेट्स को लगता है कि इस सरकार ने हमारे लिए भर्ती रिलीज किया तो हम पर्टिकुलरली इसी को वोट देंगे, तो उसको वोट बैंक बढ़ाना कहते हैं। तो ऐसे जो है अनाउंसमेंट ये सारे बैन होते हैं, इनको कोई भी सत्ताधारी पार्टी नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस में है भर्ती उस पर कोई भी असर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अतः जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है वो जारी रहेगी, यानी कि आपकी जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो निलंबित नहीं होंगी, जो चल रही है एज इट इज चलती रहेंगी। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बस चलते रहिए। ठीक है, अगर आपने कोई चीज ठान ली है तो डेफिनेटली आप इसको कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप बिल्कुल भी अपनी ही भर्ती पर ना रुकें। अगर आपको लगता है कि आपकी वर्ग 3 की ही भर्ती पर्टिकुलरली जो चल रही है वही भर्ती जो है वो मायने रखती है, तो आप बिल्कुल भी इस चीज पर ना रुकें। फ्रेंड्स, मेरा सजेशन तो आप लोगों के लिए यही है, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ये आपके लिए एक स्टेप की तरह वर्क करना चाहिए, ना कि एक फुल स्टॉप की तरह। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी जॉब को जब गेन कर लेते हैं, इट्स ओनली वर्क एज स्टेप। ठीक है, आप इसको फुल स्टॉप मत बनाइए अपनी लाइफ का कि हाँ हमारा ये मिल गया, सारी चीज हमारे लिए कंप्लीट हो गई, अब इसके बाद हमारा कुछ नहीं है। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। जिनका हो गया है वो भी अगले लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, और जिनका नहीं हुआ है वो भी रुकिए मत। कितनी सारी भर्ती जो है कंडक्ट होती हैं, नए नए विज्ञापन आते हैं, आप नई चीजों की तैयारी कीजिए। राजस्थान में भर्ती आने वाली है, फिर से एमपी में नई भर्ती आने वाली है, बिहार की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, झारखंड की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, हरियाणा टेट भी कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, आर्मी स्कूल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, डीएसएसबी की वैकेंसीज आने वाली है फ्रेंड्स। तो कितनी सारी जो है भर्ती, टीचर्स की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो कितनी सारी भर्ती कंडक्ट होने वाली है और सबका लगभग सेम सिलेबस होता है। आप सिर्फ हार्डवर्क कीजिए रेगुलर बेसिस पर, डेफिनेटली ये नहीं तो कुछ और सही और इसे बेहतर सही। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी नाराज ना हो, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आचार संहिता का आपकी भर्ती पर आपको कोई भी असर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और जिस चीज में आप लगे हुए हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूसली लगते रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं हम आपकी सभी के कमेंट्स पढ़कर उनका जवाब आपको दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक कोई नई अपडेट नहीं लेकर आते हैं हम अपनी वीडियो के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया।